हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं और गाइस देखते हैं बंगटन यूनिवर्सिटी का सीन, जहाँ पे 3 बेस्ट फ्रेंड्स जो आए हैं यहाँ ट्रांसफ़र होके अपने सियोल कॉलेज से बुसैन कॉलेज में आए हैं। और वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं चाइल्डहुड से, और उनका नाम है, एक का है नाम जिमिन, दूसरे का जंगकुक और तीसरे है तयांग। किम, तयांग, जियोन, जंगकुक और पार्क जिमिन वो यहाँ हैं और वो बचपन से फ्रेंड्स हैं और यहाँ आए हैं इस कॉलेज में, बैंकिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ है आज उनका फर्स्ट है और वो कॉलेज में आते हैं और सारे जो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो देख के ना कुछ लोग ना इग्नोर करते हैं और कुछ लोग होते हैं वो उनको ना न्यूड समझते हैं, क्योंकि वो तीनों होते हैं उनको ना अपने पिछले कॉलेज में ना बहुत ही मुश्किल हुई होती है, क्योंकि वो तीनों हद से ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम और हॉट होते हैं, जिस वजह से उनको बहुत मुश्किल हुई होती है। इस वजह से इस कॉलेज में वो इस तरह उन्होंने बाल थोड़े बिखेर के रखे थे, मतलब कि थोड़े ना ऐसे मेकअप इस तरह का किया था और उन्होंने ग्लासेस पहनी थी, जिसकी वजह से ना कुछ वियर्ड लुक दे रहे थे, जिससे देखे ना जो जिमिन होता है, जिमिन कहते हैं जंगकुक को, कहते हैं कि ना जिस तरह की ये फेसेस बनाने लगता है हमारा साल पिछले साल से ज़्यादा ख़राब जाने वाला है कॉलेज का। तो फिर ना जो तैयांग होता है कहता है मुझे नहीं लगता, हो सकता है ये पिछले कॉलेज की तरह ना हो, हमारा टाइम उससे तो ज़्यादा अच्छा गुजर जाए शायद। तो फिर ना जंगकुक कहता है जिस तरह ये हमें देख रहे हैं ना, मुझे तो नहीं लगता इधर तो और भी ज़्यादा बहुत कुछ होने वाला है। तो फिर ना वो अपने जाते हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी जैसी क्लास में जाते हैं। तो फिर ना जो टीचर होती है वो अनाउंस करती है कि फुल क्लास में कि आज हमारी क्लास में 3 ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स आए हैं जो आए हैं सियोल से बुसैन में। और वो कहते हैं कि ना आए और उन तीनों को कहती है टीचर कि ना आप तीनों आए और अपना ना इंट्रोडक्शन दें। और वो आते हैं और कहते हैं कि ना पहले तयांग कहता है ना हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किम तयांग। और फिर जंगकुक क्या कहते हैं हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जियोन जंगकुक। और फिर जिमिन की बारी आती है और वो कहता है हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पार्क जिमिन। और वो तीनों वो करते हैं पूरी क्लास को और कहते हैं ना होप हमारा ये साल आप लोगों के साथ अच्छा गुजरा, हमारा ये कॉलेज का टाइम आपके साथ अच्छा गुजरा। तो फिर ना जो सारे बच्चे होते हैं वो ना कुछ नॉर्मल रिएक्ट करते हैं और कुछ इग्नोर करते हैं, और जो कुछ होते हैं ना वो बहुत ही ना वियर्ड से फेसेस बनाते हैं ऐसे और डिस्कस्टिंग टाइप वाले। और फिर ना वो कहते हैं तुम जाके नहीं वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ सकते हो यूंगी के साथ। यूंगी अपना हाथ उठाओ, अपन रेज योर हैंड। तो फिर ना जो जिमिन, जंगकुक और तयांग होते हैं वो साइड पे देखते हैं और कहते हैं यूंगी तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, टीचर चिल्ला के बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो खुद खड़ा हो जाता है और कहते हैं यस टीचर, आप मुझे बुला रही थी। वो अपने कानों से ना एयरबड्स निकालता है। तो फिर ना कहते तुम क्लास में फ़ोन और एयरबड्स ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तुम्हें मना नहीं किया हुआ। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो आई रोल करता है और फिर ना वापस बैठ जाता है। और जो ना जो जिमिन होते हैं, जिमिन, जंगकुक और ना तीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना फिर टीचर की तरफ देखते हैं और फिर यूंगी की तरफ। तो फिर ना टीचर कहती तो पता चलेगा कहाँ जाके बैठना है, तो तुम वहाँ तुम तीनों वहाँ जाके बैठे। तो फिर ना जो ये तीनों थे ये अपना सर नोट करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं वीमेन को। और फिर ना वो यूंगी की तरफ देखते हैं और फिर ना यूंगी की तरफ ना तीनों जो जिमिन होता है वो यूंगी की लेफ्ट साइड पे बैठा था और बाकी तयांग और जो जिमिन, तयांग और जो जंगकुक होता है वो यूंगी की राइट साइड पे। और वो तीनों ना हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे करते हैं और कहते हैं कि नहीं यूंगी को अपना अपने नाम बता के ना इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर ना यूंगी कहते हैं मैंने पहले ही सुन लिया था जब तुम तीनों अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो तुम्हें अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये बात है हाथ मिलाने की, तो फिर मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता, खासतौर पर किसी न्यूड से। पहले हमारे कॉलेज में बहुत ही वो है, अब और न्यूड आ गए। ये सुन के ना उन तीनों को बुरा लगता है लेकिन कुछ कहते नहीं और अपने अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और उनको ना थोड़ा ना इंसल्टेड फील होता है, लेकिन कुछ बोलते नहीं है वो। और जो यूंगी होते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं और अपनी क्लास अटेंड करता है। तो फिर ना इसी तरह टाइम स्किप होता है लंच का। और जब तो वो तीनों कैंटीन में जाते हैं तो देखते हैं कि ना एक बेंच फारिग होता है। तो जैसे वो उस पर जाके बैठते हैं तो फ़ौरन ही ना जैसे उन्हें खाना खाने लगते हैं तो फिर उनको फील होता है कि ना उनको तीनों को ना कुछ वेट फील होता है। तो फिर वो जब नज़र उठा के देखते तो जो यूंगी होता है और उसके 2 फ्रेंड्स काय और बुकुम
वो उन दोनों पे, उन तीनों पे, जो यूंगी होता है वो जिमिन पे कोल्ड ड्रिंक, और जो काय होता है वो जंगकुक पे जूस, और जो तेयंग होता है वो उस पे वो कोल्ड कॉफ़ी ये गिराते जी। और फिर ना ये देख के ना उन तीनों को गुस्सा आ जाता है, और फिर ना वो जोर से टेबल पे हाथ मार के खड़े होते, कहते हैं ये क्या बदतमीजी है। जिमिन चिल्लाता है, तो फिर ना वो होता है यूंगी हो कहता है चिल्लाओ मत, तुम जैसे न्यूड की इतनी हिम्मत मुझ पे चिल्लाओ। तो फिर वो जैसे ही ना यूंगी ना जिमिन को ना हाथ पकड़ने वाला था, ऐसे मतलब जैसे ना उसको मारने वाला हर्ट करने वाला था, तो फिर ना जंगो को जो तेयंग होता है फ़ौरन जिमिन के सामने आ जाते, कहते तुम हिम्मत नहीं लगना हमारे बेस्ट फ्रेंड को हाथ लगाने की। तो फिर कहते ओह, तो फिर ना कहते हैं तुम तीनों न्यूड्स हो और अपनी हद में रहो, और तुम्हें पता नहीं है ये कॉलेज मेरा है, इसको मेरे फादर चलाते हैं, इसमें अगर ये कॉलेज मेरे और मैं इसमें जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ, अगर तुम इस कॉलेज में आराम से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो मैं कहूँगा। तो फिर ये सुन के ना तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर ना यूगी की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं, और फिर कहते अपनी ये आंखें नीचे करो, मुझे ऐसे गुस्से में देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं हम तुम्हारा काम क्यों करें, कहते हैं हो अच्छा तो तुम यहाँ से सस्पेंड होना चाहते हो। जब ये बात वो बोलते हैं तो फिर ना जो जिमिन होता है वो पीछे खड़ा होता है उन दोनों के, तो फिर वो ना उन दोनों के कान में कहते हैं हम हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना हमारा साल उससे पिछले वाले कॉलेज के साल से भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, पिछले कॉलेज से भी ज़्यादा ख़राब इस कॉलेज का टाइम होने वाला है। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ तो ना देखते हैं जंगकुक भी, और फिर ना बाद यूंगी की तरफ देखते हैं, और फिर ना तीनों अपना सर हिलाते कहते ठीक है हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो फिर ना यूंगी कहते ये हुई ना अच्छी बात। तो फिर ना वो कायाबुगुन को इशारा करते और कायाबुगुन ना नोटबुक्स लेके आता है, और फिर ना उन तीनों को पकड़ा देते, कहते तुम्हें हम तीनों को होमवर्क करना पड़ेगा। यूंगी कहते हैं तो फिर ना जिमिन ने कहता है अगर हम होमवर्क ना करें, होमवर्क तो तुम्हें खुद करना चाहिए, तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ यहाँ अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट कर रहे हो। तो फिर जो यूं कहता है उसके रोज से देखते कहता है तुम छोटी, तुम्हें किसी ने कहा मेरे ऐसे ज़बान चलाने को, तुम्हें किसी ने कहा मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको किसी ने छोटी बोला होता है क्या ही जैसे हमें पता है उसको कैसे गुस्सा आता है। तो फिर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू किटन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी बोलने की, हाँ। तो फिर ना कहती, तो फिर ना जो जो योगी होते कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझे क्या बोला। तो फिर ना कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम तीनों बिल्कुल लूजर्स हो, इडियट्स। तो फिर ना इधर वही थे गुस्सा जाते कहते फिर ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें इडियट्स और लूजर्स बोलने की, तुम खुद क्या हो, तुम खुद डिस्कस्ट बोली हो। तो फिर ना जो तो फिर योगी होते कहते तुम मुझे डिस्कस बोल रहे तुम खुद क्या हो। तो फिर ना जो उनको होता है वो ना बहुत पेशेंस से सारा कुछ देख रहे थे, कहते शट अप, तुम तीनों चुप कर जाओ, चिमटा यहाँ पार्क जिमिन चुप कर जाओ मेरे साथ चलो यहाँ से। तो फिर ना ये बात सुन के ना दोनों शॉक हो जाते, क्योंकि फर्स्ट टाइम ना जंगकुक ने ना दोनों को फुल नेम से बुलाया था। तो फिर ना वो दोनों कहते कुकी तुम्हें क्या हुआ। तो फिर ना जंगकुक की तरफ ना ऐसे गुस्से वाली आई से देखते, जिसको देख ना दोनों डर जाते हैं, और फिर डॉक्टर सर हाथ मिलाते हैं, और फिर ना वो दोनों ना कैंटीन से बाहर चले जाते हैं। और फिर ना जंगकुक कहता है, और जंगकुक जो होता है वो यूंगी से सॉरी करते कहते हैं उनके बिहाफ में मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और फिर ना वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ना यूंगी ये देखता है, कहते हैं ये दोनों इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा अच्छा है। तो फिर ना और यूंगी स्माइल करते हैं, और उसके बाद फिर वो उनका डे ऐसे गुजरता है। और फिर जब वापसी वो घर जा रहे होते तो फिर ना जो जिमिन है और जो तेयंग है उनको गुस्सा आया होता है, क्योंकि ना यूंगी वो उसको ना सॉरी करते हुए देख रहे थे जंगकुक को माफ़ी मांगते हुए यूंगी से। तो फिर उनको गुस्सा आया होता है, और फिर ना को गुस्सा आया था कि पूरे कॉलेज के सामने जंगकुक ने हमें उसकी साइड ली, हमें वो करके। तो फिर ना जो पूरा दिन ना ब्रेक के बाद जंगकुक से बात ही नहीं करते, जो जंगकुक भी समझ रहा होता है। और तो फिर ना जंगकुक कहता क्या हुआ तुम दोनों को मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो फिर कहता कुछ नहीं हो जंगकुक। या फिर कहता मुझे प्लीज़ जंगकुक ना बुलाओ। तो फिर ना कहता क्यों तुमने भी तो हमें बुलाया था। अच्छा रुको, जिमिन कहते अच्छा रुको क्या बुलाया था, हाँ मुझे याद आया, पार्क जिमिन और किम ताehyung ये बुलाया था ना तुमने हमें, और फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बेकार डिस्कस्टिंग बुली से माफ़ी मांगने की। कहते हैं तो जेके कहते हैं जिमिन डिस्कस्टिंग तुम प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, किस तरह बोल रहे हो तुम। तो फिर ना तेयंग कहता सही कह रहा है वो, अब तुम हमें सिखाओगे, तुम गलत कह रहे हो, ये क्या तुमने उसे माफ़ी क्यों मांगी है, उसने पहले शुरू किया था।
कहते हैं कि ना मैंने तुम्हें कहा है ना हमारा, जैसे जिमिन ने जिस तरह बोला तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिमिन ने कहा हमारा सालों का और ख़राब जाएगा, मैं नहीं चाहता। और प्लीज़ मतलब फादर को ये पता चल गया, फिर कहेंगे हमारा ही कसूर था, फालतू में हम फंस जाएंगे। वही ऐसे फिर भी सपाउट बना के गया था। तो वही ना जो जो जिमिन होता है, जिमिन और नते होते हैं, वो उसकी ना ये क्यूटनेस पे ना फ्लैट हो जाते हैं और दोनों आते हैं उस पर ना, और फिर ना वो ऐसे क्यूट सपाउट बना लेता है। तो फिर ना जिसको देख के ना जिमिन और नते स्माइल करते कहते ओके सॉरी कुकी आते हैं, और फिर ना जब कुकी ना एक किस पे एक चिक पे ना किस करते थे, कहते हैं बस अब खुश। तो फिर ना जगह होता है वो स्माइल करते कहते हैं हाँ अच्छा चलें घर। तो ये तीनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे इकट्ठे। और यहाँ हमें पता चलता है वैसे ये तीनों ही रिच फैमिली से हैं ये भी, और ये सेकंड, तेयंग सेकंड, जिमिन थर्ड, और जो जंगकुक है वो फोर्थ नंबर पे आता है टॉप में, और पहले नंबर पे यूंगी है। मतलब ये सारे ही रिच है फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से। और इसी तरह टाइम स्किप होता है, रोज़ाना यूंगी इनको ना ऐसे बोलता होता है इनकी लड़ाई होती है। तो हर दफ़ा ना कभी आती जिमिन और यूंगी की काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई हो जाती है, और फिर कभी तेयंग और जिमिन की, कभी तेयंग और यूंगी की, और हाँ, और इस तरह ही हमेशा लड़ाई होती है और हमेशा जंगकुक छुड़वाने की कोशिश करता रहता है। और इसी तरह टाइम गुजरता है और इनका ना फाइनल्स आ जाते हैं, फाइनल्स का टेस्ट होता है और फाइनल्स के पेपर्स होने वाले होते हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं, और फिर लास्ट 1 मंथ ही रहता होता है। तो इनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो फिर उस प्रोजेक्ट में इन चारों को एक पेयर बनाया जाता है जिमिन कुकियोन को। तो फिर ना जिसको सुन के ना यूंगी वो होता है, और यूंगी को ये रियलाइज़ हो चुका होता है कि ना वो इन तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया। और जो बाकी तीनों हैं वीमेन कुक, उनको ना यूंगी की ये इस तरह वो करते थे, लेकिन वो कई दफ़ा ना अटेंशन यूंगी की लेने के लिए भी कई दफ़ा उससे लड़ पड़ते थे, क्योंकि यूंगी लड़ने के अलावा तो किस तरह उनको अटेंशन देता नहीं था, इस वजह से वो ऐसे करने लगे। और उनको यूंगी की एक दिन यूंगी नहीं आया था, सिर्फ एक दिन उसने कॉलेज में छुट्टी की थी। तो उनको ना यूंगी के बगैर ना अकेला अकेला लगने लगे, तो मतलब उनकी ना यूंगी एक तरह से आदत बन गया था। और जब संडे का दिन होता था और यूंगी को वो नहीं देखते थे तीनों, वो बहुत ही बेचैन सा फील करते थे, उनको ना सुकून ही नहीं होता था। तो इस तरह ना उनको फील होने लग जाता कि ना वो यूंगी से प्यार करने लगे हैं। फिर वो कहते ये कैसे हो सकता है, तो फिर ना वो इस फीलिंग को इग्नोर करते हैं। और अब फाइनल्स होते हैं और सेकेंड ईयर के फाइनल्स, और ऐसे और 1 मंथ के लिए इनको पेयर बनाया जाता है और इनकी स्टडीज़ करनी होती है, एक प्रोजेक्ट होता है। और तो उसमें प्रोजेक्ट में ना इनको चारों को इकट्ठे रखा जाता है। फिर जो यूंगी होता है, अब ये तीनों एक अपार्टमेंट में रहते हैं, और फिर ये तीनों यूंगी के घर जाते हैं तो सही ना होता, इसलिए फिर यूंगी आता है इनके घर। जंगकुक होता है वो उसको टाइम सेंड कर देता है कि ना 5 PM पे आ जाना। जो यूंगी होता है कहते हैं ठीक है, और उसको एड्रेस भी सेंड कर देता है। तो फिर ना यूंगी इतना जल्दी आ जाता है, वो ना 3 PM पे ही आ जाता है, 3 PM पे। और जब वो गेट नॉक करते तो फिर ना वीमेन को नहीं पता होता कि कौन आया। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो जाके ना डोर ओपन कर देता है, और जिस सामने जंगकुक को देखते हैं तो फिर ना वो पहचान लेता है, लेकिन ना शौक हो जाता है। लेकिन वो चीज़ ना इन तीनों को जाहिर नहीं करता कि वो शौक है, क्योंकि सामने ना जिमिन और तेयंग भी खड़े थे, और उन तीनों वो अपने नॉर्मल गेटअप में थे, मतलब उन्होंने ना न्यूड जैसा आउटफिट नहीं किया होता, मतलब इस तरह के रेडी नहीं हुए थे, जिसको देख के ना क्योंकि मेस्मराइज हो जाते हैं उन तीनों की ब्यूटी से। लेकिन वो उनको ना ये चीज़ दिखाता नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक चीज़ नोटिस करते कि ना यूंगी उनकी तरफ घूर के देख रहा है। तो फिर कहता है, तो जिमिन कहता है क्या हुआ यूंगी आ जाओ अंदर। तो फिर ना वो ये बोलता है, तो फिर ना वो जो यूंगी होता है वो फिर अपने सेंस में आता है और फिर कहता है तो फिर अंदर आता है और वो कॉल बात करता है, उस अपना कॉल जवाब देता है। उसके बाद फिर वो अंदर आते हैं और अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं, और फिर ना उनका ध्यान जाता ही नहीं एक दूसरे के ऊपर, वो अपने पढ़ाई कर रहे होते हैं, टाइम गुजरता है। और फिर उसके बाद नहीं होंगी ना 7 PM पे घर चला जाता है वापस। उसके बाद जब वो डोर बंद करके पीछे मुड़ते हैं और फिर ना जाता है किचन में,
तो उनकी बात हो रही थी आपस में। तो फिर कहते कहते हमने पूरा साल न्यूड बन के गुजारा। तुम्हें पता है ये ग्लासेस लगाना इतना प्यार लगता है। तुम्हें पता है मेरी तो ग्लासेस में ग्लास वो ही नहीं है अंदर। ये बात है ना जंको बोले तो कहते तुम्हें पता है मेरी क्लासेस में ना ग्लास है ही नहीं। कहते क्या मतलब तुम सिर्फ खाली वो पहनते हो उसका सिर्फ तुम खाली ग्लासेस पहनते बगैर ग्लास के। तो फिर ना जंको कहता है हाँ। तो फिर ना ये सुन के ना जीवन और जो है ना कहते वो हंसने लग जाते। कहते हैं हमारा इडियट इडियट कुकी। तो फिर कहता मुझे ऐसे तो ना कहते थे और मच्छी ऐसे फेस बना लेता। तो फिर ना स्माइल करते कहते। तो फिर ना तेन को अचानक से कुछ याद आता है। वेट अ मिनट जंको जिमिन ऐसे चिल्लाते। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते कहते क्या हुआ। कहते हमारे घर यूंगी आया था। कहते हाँ। कहते और हम अपने नॉर्मल गेटअप में। तो फिर ना वो एक दूसरे की तरफ देखते हो कहते चिल्लाते कहते ये क्या हुआ नहीं ऐसे चिल्लाते कहते अब क्या करोगा। तो वह अब क्या यूंगी सबको बता देगा। अब हमारा आगे के बाकी के 2 साल भी हमने ग्रेजुएट होना था। आगे के बाकी 2 साल भी हमारे ख़राब हो जाने वाले। नहीं हमें फिर से ट्रांसफ़र नहीं लेना। ऐसे चिल्लाने लग जाता। नहीं ऐसे तीनों ना अपने अपने में बबलिंग करने लग जाता। और फिर ना इसी तरह ना नेक्स्ट डे होता है वो कॉलेज में जाते हैं। और फिर ना वो अपना ना न्यूड वाला ही गेटअप करके जाते हैं। और फिर ना सारा जैसे नॉर्मल डे होता है कोई उस पर उन तीनों पर ध्यान नहीं देता। जिसको देखे ना वो थोड़ा अजीब फील करते कहते ये तो हम पे वो भी नहीं कर रहे। तो फिर ना वो रूम में जाते अपने क्लासरूम में जाते हैं। और फिर देखते हैं जो यूंगी होता है उनकी हमेशा लास्ट बेंच की सीट होती है। तो वहाँ यूंगी बैठा होता है। तो फिर ना वो तीनों यूंगी के पास जाते हैं। और फिर ना यूंगी से कुछ नहीं कहते। और तो फिर यूंगी कहते क्या आज तुम लोग मुझे ग्रीट नहीं करोगे। तो फिर ना ये सुन के ना वो तीनों कहते गुड मॉर्निंग। तो फिर ना यूंगी स्माइल कहते गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखते यूंगी की तरफ के। तो फिर ना कहता है तुम्हें पता है तुम ना जब भी स्माइल करती हो ना कभी तुम्हारी स्माइल स्वीट लगती है कभी ना प्यारी लगती है। और आज पता है तुम्हारी स्माइल ऐसी लग रही है जैसे डेविलिश स्माइल हो। तो फिर ना जो यूंगी है तो फिर स्माइल करने लग जाते कहते तुम। तो फिर ना जो जंगल होते कहते क्या हुआ आज इतनी ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। कहते कुछ नहीं हुआ। तो फिर ना ध्यान कहता है ओके चलो टीचर आ गई है हम अपने लेक्चर पे फोकस करते हैं। उसके बाद वो लेक्चर पे फोकस करते हैं। उसके बाद अगला पीरियड इनका फ्री होता है। तो फिर ना यूंगी ना जाता है गार्डन में जाके बैठता है और एक बुक पढ़ने लगता है ट्री के नीचे। तो फिर ना जब वीमेन को ये देखते हैं कि ना मौका अच्छा है। उस वक्त तो क्लास में सारे बच्चे थे। तो फिर ना ये बात कर नहीं सकते थे। इस वक्त वो जाते हैं यूंगी के पास और यूंगी के पास जाके बैठ जाते हैं उसके बिल्कुल फ्रंट में। तो फिर ना यूंगी अपनी बुक बंद करता है और इन तीनों की तरफ कन्फ्यूजन देखते कहते क्या हुआ। कहता है यूंगी ऐसे ना जो तेंग तो वैसे अखला को बोलता कहते क्या हुआ। कहते हैं कि ना वो कल तुम हमारे घर आए थे ना। कहते हैं हाँ मैं आया था। तो फिर कहते हैं तुमने हमें देखा था। कहते हैं तो फिर नहीं यूंगी कहते हैं क्या मतलब देखा था। कहते मतलब कि ना हमने अपनी ग्लासेस नहीं पहनी थी। कहते हाँ तुम ग्लासेस पहनो ना पहनो तुम एक जैसी अगली लगते हो वो ऐसे बोलता है। तो फिर ना ये सुन के ना जिमिन को गुस्सा आ जाता है। तो फिर कहते हैं हम अगली हैं। कहते हैं हाँ अगली हो तुम। वो जैसे ही जिमिन को छोड़ बोलने वाला तो जो ध्यान होता है उसके ना माउथ पे हैंड रख ले। कहते हैं हाँ बस मैंने ये बोलना था कि ना हम कल अच्छे लग रहे थे या नहीं। तो फिर ना जो जगह होता है वो अजीब सा फेस बनाते कहते क्या मतलब वो दिल में सोचता है। तो फिर ना जो तेज होता है वो उन दोनों को इशारा करता है चुप रहने का। वही यूंगी कहता है उसके बाद कहता है कुछ और कहना तुम लोगों ने। तो फिर कहता है नहीं हमने कुछ नहीं करना। कहता ठीक है फिर मुझे बुक पढ़ने दो। ये कह के ना वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना जंको कहते इसको हम ज़रा भी ब्यूटीफुल नहीं लगे हैंडसम नहीं लगे हॉट नहीं लगे। यहाँ पूरा कॉलेज हमारे पीछे पागल हो गया था और इसको हम हैंडसम नहीं लगे। तो फिर ना जिमिन और जंको दोनों ही इकट्ठे ये बात बोलते हैं। तो फिर तेन कहते हम लगे ना लगे ये तो अच्छी बात है ना कि उसने हमें से देख लिया और फिर उसको फील ही नहीं हुआ। और यहाँ पे ना जो यूंगी होता है वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ना उसको पता चल जाता है ये कोई वजह ही है जिस वजह से वो म्यूट बन के आए हुए हैं। तो फिर ना उसको फील हो जाता है कि नहीं इसका कोई मसला रहा वो होगा जिसकी वजह से इस तरह आए। तो फिर ना जब वो देखते हैं ना इस तरह की ब्यूटी तो फिर उसको वो पता है कि ना ये अपनी ब्यूटी की वजह से ना तंग होते होंगे जिस वजह से ऐसे आए। तो फिर स्माइल करता है और फिर ना इस तरह का ना पीरियड गुजरता है। और फिर ना ऐसे लंच टाइम और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो यूंगी होते हैं वो
लंच टाइम में ना जिमिन वीमन को तंग नहीं करता। और ये देखे ना जो शौक होते हैं वो तीनों भी, और वो जो यंगी होता है वो, और एक और चीज़ को देख के वो बहुत शौक हो जाता है, जो ना काय बुगुम होते हैं ना उसके साथ ना यंगी लड़ा होता है, मतलब कि ना उनसे बात नहीं कर रहा होता। और जो काय बुगुम होते हैं वो भी आपस में नहीं कर रहे थे, कहते हैं इसको क्या हुआ, इन दोनों से बात क्यों नहीं कर रहे, ये तो इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। तो फिर ना जिमिन ये बात बोलते हैं, तो फिर ना जिस जंगल को तो कहते हैं अच्छी बात है, ये बहुत मैंने इनके बारे में सुना है, ये बहुत ही गंदे लड़के हैं, अच्छा ही होगा कि यूंगी इन ऐसे लड़कों से ना बात ना करें तो ये अच्छा होगा। और ये बात ना ऐसे बोल रहे थे, और ना यूंगी को ना सुनाई दे रहा होता क्योंकि वो उनके साथ वाले टेबल पे होता है, लेकिन ना जो वो ये बात बोल रहे थे तो ना तो फिर उनको ये पता नहीं चलता कि नहीं यूंगी वहीं बैठा है, और उस समय वो अपने में मतलब आपस में बातें कर रहे होते तो उनको नहीं पता चलता यूंगी ये सारी बातें सुन रहा है। तो फिर कहते हैं जो होते हैं वो था, वो कहते हैं मैंने तो ये खाया और वो के बारे में पहले से सुना हुआ था, जो फादर ने बताया था इनके बारे में, ये बहुत ही गंदे लड़के हैं। और फादर ने कहा था कि ना इस कॉलेज में है पढ़े तो इनसे तो तुम दूर रहना, ये वो प्ले बॉय टाइप है, और ये बहुत ही अपने लस्ट के पीछे कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और काफ़ी लड़कियां इनकी वजह से सुसाइड कर चुकी हैं। अच्छी बात, अच्छा ही होगा कि ना अगर यूँगी इन जैसे लड़कों के साथ ना ही फिरे। तो फिर ना वो दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं, और फिर ना वो अपना जैसे लंच करने लगते हैं तो फिर ना यूँ याद अपना लंच उठा के उनके सामने आके बैठ जाते हैं। तो फिर ना कह रहे थे तो फिर ना जो यूँ कहता है तुम उन काय बुगुम के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता कि वो इस तरह के लड़के। तो ये सुन के ना वो तीनों शौक हो जाते, कहते जो जीवन हो जाती है यूँगी तुमने हमारी बातें सुन ली। तो फिर जो यूँगी कहते हाँ मैंने सुन ली। तो फिर ना बट वो जो जगह को था वो इस तरह बोलने लगता, तो फिर ना जो यूँ कहता है वो स्माइल करते कहते हैं क्या कोई ज़रूरत नहीं इतनी शर्टिंग करने की, अगर वो तुम कह रहे थे ना कि ना वो अच्छे नहीं है तो फिर क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगे तुम तीनों। तो फिर ये सुन के ना जो वो तीनों वो अपनी आईज वाइंडर कर लेते हैं क्या हम। तो फिर कहते हैं हाँ तुम नहीं बनना चाहते, अगर नहीं बनना चाहते तो ठीक है मैं फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सॉरी अगर मेरी वजह से तुम लोग अनकम्फर्टेबल फील हो। तो फिर ना ये क्या कहना वो जैसे उठने लगता है तो फिर जो तेयांग होता है वो उसका ना हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं ये नहीं तुम बैठ सकते हो, हमें तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई मसला नहीं है ना। तो फिर वो ना जंग को ना जिमिन की तरफ देता है, और जिमिन भी और वो दोनों भी अपना सर हाँ मिलाते। तो फिर ना ये देखिए ना जो यूंगी स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी। तो फिर ना जिमिन कहते किस लिए, तो वे कहते हैं मैंने जो तुम्हारे साथ फुल ईयर किया ये तुम्हें बुली किया तुम्हें तंग किया इतना। तो फिर ना जिमिन जो जंग को कहता है कि ना कोई बात नहीं। तो फिर ना क्यों कहता है सच में, यूंगी कहता है हाँ, और यूंगी कहता है सच में। तो फिर ना जिमिन कहता है हाँ हमें सच में कोई मसला नहीं, बस अगर तुम मुझे अगर शॉर्टी नहीं बुलाओगे ना तो मुझे कोई मसला नहीं। तो फिर ना ये सुन के ना यूंगी स्माइल करता कहता ओके बेबी मोची ये बोलते। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ब्लश करने लगते थे, और फिर ना जो तेयांग और ना जंग होते हैं वो ना अपने आईज वाइंडर कर लेते, कहते तुम्हें इसका निकनेम कैसे पता, कहता है वैसे मुझे पता नहीं था मैं तो ऐसे बोला था। तो फिर ना ये सुन के ना जो जंग को करने थे होते हैं वो ना स्माइल करते हैं, कहते हैं कहना अच्छा और तुम में हम क्या लगते हैं। ये ना बात जंगों को बोलते कहते तुम एक बनी बॉय की तरह और तेंग तुम एक टाइगर की तरह। तो फिर ना बेबी टाइगर की तरह। तो फिर ये सुन के ना वो दोनों भी शौक हो जाते, कहते हैं हमारा यही है निकनेम हमारा यही है। तो फिर ना वो तीनों स्माइल करते हैं, और फिर ना ये कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा क्या मैं तुम्हें इन्हीं निकनेम से बुला सकता हूँ, कहता है ऑफ कोर्स ये जिमिन कहता है। तो फिर ना यूंगी स्माइल करते हो, ये सब ना काय और ब्लूम देख रहे थे, कहते हैं अच्छा तो तुम अब इस तरह करोगे। तुम्हें पता है यूंगी हम तुम्हारे साथ इसलिए थे कि हम तुम्हें किसी तरह अपने पास कर ले, लेकिन नहीं तुम इनके पास चले गए और हमारी बुराइयाँ कर रहे थे और अब उनसे दोस्ती कर ली, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो फिर ये बात बोलते हैं और फिर ना वो वहाँ से लौट के चले जाते हैं, और यूंगी होता है वो उनके साथ बहुत खुश हो रहा था वीमिन को के साथ। तो फिर उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर इस तरह उनका डे गुजरता है, और इस तरह उनका फर्स्ट एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, मतलब कि ना सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, और वो उसमें अब वो थर्ड ईयर में थे। थर्ड ईयर की ना क्लासेस स्टार्ट होती है, और उसमें ना वो सारा पूरा कॉलेज शौक होता है ये देखे, कॉलेज शौक होता है ये देख के कि ना जो यूंगी है उसने इन तीनों न्यूड्स को ना फ्रेंड्स बना लिया। तो फिर ना
एक दिन ये चारों ना गार्डन में बैठे होते हैं, ऐसे ना बातें कर रहे होते हैं, इनका पीरियड फ्री होता है। तो वो ना यूंगी कहता है तुम तीनों इतना ब्यूटीफुल हो, फिर तुम ऐसे न्यूड बन के क्यों घूमते हो। तो ये सुन के ना वो दोनों शौक हो जाते हैं और तीनों शौक हो जाते हैं और यूंगी की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं हाँ, मैंने उस दिन तुम तीनों को देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आया था हमारे सेकेंड ईयर के सेमेस्टर के लिए, असाइनमेंट के लिए, और मैं तुम तीनों को देख के मेस्मराइज हो गया था, तुम इतने ब्यूटीफुल थे। तो फिर ना ये जो जिम रहता कहते हैं फिर तुमने हमें अगले दिन ये जो बोला था कि ना हम अगली है कहते हैं कि ना मैं ये तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि तुम्हें ऐसे अजीब सा फील ना हो या फिर कुछ इस तरह का, मैं का शायद तुम्हारी कोई रीज़न होगी इस वजह से तुम इस तरह करके घूम रहे हो। लेकिन बिलीव मी, तुम जब न्यूड में थे ना तब भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे तुम तीनों। तो फिर ये सुन के ना तीनों ब्लश करते हैं और वे कहते हैं तुम ऐसे क्यों फिरते। कहते हैं एक्चुअली हम जब अपने कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज में थे जहाँ से हम ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं, तो वहाँ पे हम अपने ना रियल गेटअप में गए थे। तो फिर वहाँ ने सब हमारा साल पूरा हमें रोज़ाना कोई ना कोई प्रपोजल्स मिलते थे और जिससे हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते थे, क्योंकि वो रोज़ाना इस तरह का होता था, कभी लड़के और कभी उन्होंने हमें मतलब किसी की ना सही आइज़ भी थी नहीं थी और किसी की गलत इंटेंशन भी थी ना, जिस वजह से हमें सफ़र भी करना पड़ा था। इस वजह से हम यहाँ इस तरह थे कि ना कोई हमें तंग नहीं करेगा। कहता ओह सॉरी, फिर इससे मतलब तुम इस तरह आए और फिर यहाँ मेरी वजह से तंग होना पड़ा। तो फिर ना जीवन कहता है कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम शायद हम इस तरह ना आते और तुम हमें बुली ना करते तो शायद आज हम फ्रेंड्स भी ना होते। तो फिर वो ये बात बोलते तो फिर ये कहते अच्छा चलो थैंक यू। फिर तो मैंने अच्छा किया ऐसा करके। तो फिर ना जो जंगल को तो कहते इतना भी अच्छा नहीं किया, हमें पता कितना तंग हुआ था, अब इस पूरे साल में तब हमारे होमवर्क्स करोगे। तो फिर कहते ठीक है मुझे कोई मसला नहीं। तो फिर ना ये सुन के कहते हैं चलो हमारी किटन को तंग तो ना करो। कहते ते मुझे किटन ना बोलो। कहते क्यों, फिर क्या बोलो, कैट बोलो। कहता ते। तो फिर ना वो तीनों ना हंसने लगते हैं। तो वे कहते हैं अच्छा सॉरी। तो फिर ना वो स्माइल करने लगता है। और फिर नेक्स्ट डे वीमेन को तीनों ना यूंगी का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो आते ही नहीं है। तो फिर ना वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर यूंगी को कॉल मिलाते लेकिन वो अटेंड ही नहीं करता। तो फिर यूंगी वो पूरा दिन नहीं आते, वो इंतज़ार करते। इस तरह ना उनका टाइम गुजरता, वो ना यूंगी के घर का नहीं पता होता उनको। तो फिर वो इस तरह घर नहीं जा पाते उसके, तो कि जाके पूछो उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते लेकिन नहीं कर पाते और इस तरह 1 वीक गुजर जाता है। लेकिन फिर भी यूंगी का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। और फिर ना क्लास में भी किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ है। और जो जिम वीमेन को होते हैं ये तीनों बहुत ही टेंशन कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह 1 वीक और का टाइम गुजर जाता है और अब ये तीनों बहुत टेंशन करने लग गए थे कि ये कहाँ चला गया यूंगी। और ऐसे करते और पूरा ही 1 मंथ ही गुजर जाता है। और अब जो ये तीनों थे वो बहुत ही टेंशन करने लगे थे, उनके डार्क सर्कल्स भी आ गए थे। मतलब कि ना यूंगी की टेंशन में उनको नहीं पता था यूंगी अचानक से कहाँ चला गया। वो ये कॉलेज के लिए तैयार होते हैं और कॉलेज आते हैं तो देखते हैं कि ना काफ़ी टाइम बाद ना एक स्टूडेंट आया, उसने मार्क्स लगाया और वो आए सबसे एंड वाले बेंच पे जाके बैठ गया, जिसमें ना यूंगी बैठता था ना उससे भी पीछे वाले। तो ना जो टीचर होती है उसको देखती कहते हैं तुम कौन हो, मतलब कौन से तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर ना वो जो यूंगी होता है वो ये बात सुन के ना डर जाता है और फिर ना वो सामने देखता है और फिर वो खड़ा होता है और अपना मार्क्स उतारता है। तो फिर ना कहता है ओ यूंगी तुम कहाँ थे 1 मंथ से। तो फिर ना यूंगी पहले कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद टीचर कुछ बोलने वाली थी, कहते कि ना मुझे किसी काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था अपने डैड के साथ, इस वजह से मैं आ नहीं सका था। तो फिर ना कहते हैं और जो तुम्हारे नोट्स छूट गए कहते हैं मैं ये बना लूँगा। कहते हैं चलो ठीक है बैठ जाओ ये बोलते हैं। और फिर ना जो वीमेन को तीनों ना यूंगी की तरफ देखते कहते हैं ना यूंगी तुम कहाँ थे 1 मंथ से। तो फिर ना वो कहते मैंने जो यूंगी होता वो ना थोड़ा ना शटरिंग करते हुए बताता, कहता मैंने अभी बताया था उसे मैं कहाँ पे था। तो फिर कहते यूंगी तुम जाओ, तुम मास्क लगा के और तुम पीछे की बैठे आओ आगे के बैठे। तो फिर ना वो ना ये बात बोलता है और जो जंगल होता है उसके हाथ पे हाथ रखता है और यूंगी जो होता है ना ये देख के डर जाता है और फौरन अपना हाथ पीछे कर लेता है। नहीं मैं यहाँ से हूँ, तुम लोग बैठो ये कहता है। और फिर ना वो कहते तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी तो वो कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ना जिमिन कहते अच्छा हम पीछे आके बैठ गए। कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह बोला। तो फिर ना वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं
शौक आई से, तो फिर कहते तुम तीनों आगे बैठो, मुझे अगर होगा मैं फिर आगे बैठ जाऊँगा, मेरा वैसे दिल करता अकेले बैठने का, तुम लोग आराम से बैठो। तो फिर ना वो कुछ कहते नहीं आगे, क्योंकि यूंगी उनको बराबर डिनाई कर रहा होता है। और गाइस अगला एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। ओके टाटा बाय बाय।